मौलवी साहब ने पहला पाँव ही रखा था कि वो डूबने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये वाकया बिस्मिल्लाह की बरकत का वाकया है। कहा जाता है कि किसी इलाके में कहत साली पैदा हो गई। इस कहत साली की लपेट में ना सिर्फ इंसान बल्कि चरिंद और परिंद सब इसका शिकार हो गए। मवेशी मालकान बेहद परेशान थे। सब इसके दौरान के मस्जिद मौलवी ने जुमे के खुतबे में नहायत यकीन के साथ ये बात बताई कि अल्लाह का नाम लेकर यानी बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया को हुक्म दिया जाए, वो भी नाफरमानी नहीं करता। खुतबा सुनने वालों में एक चरवाहा भी मौजूद था। मौलवी की ये बात इसके दिल में उतर गई और वो इस बात पर यकीन का ईमान हो गया। इसने वापस आकर अपनी बकरियां खोली और सीधा दरिया पर चला गया। ऊंची आवाज से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और दरिया को कहा वो अपनी बकरियां चरवाने के लिए दूसरी बार जाना चाहता है और इसे कहा कि मुझे अपने ऊपर से गुजरने दे। ये कहकर इसने अपने बकरियों को लिया और दरिया पर चलता हुआ दरिया पार कर गया। दरिया के दूसरी तरफ का इलाका घास से भरा पड़ा हुआ। दरख्तों के पत्ते भी सलामत थे क्योंकि किसी को यहाँ तक आने की रसाई नहीं थी। इसने खूब अच्छी तरह अपनी बकरियों को सैर करवाया और वापस लौट आया। फिर ये इसका मामूल बन गया कि वो बकरियां बाहर छोड़कर वापस आ जाता और शाम को जाकर हर किया वापस ले आता। इसकी बकरियों का वजन दुगना चुगना हो गया। लोग चौंक गए और इससे पूछा कि वो अपनी बकरियों को क्या खिलाता है। वो सीधा साधा और साफ दिल नौजवान था। इसने साफ साफ बात बताई कि जनाब, मैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दरिया पर चलकर अपनी बकरियां दूसरी तरफ चरवाने के लिए ले जाता हूँ। ये बात सबने सुनी मगर किसी ने इस चरवाई की बात ना मानी और नाकाबिले यकीन बात थी। मगर बात होते होते मौलवी साहिब के पास पहुंच गए। मौलवी साहिब ने इस चरवाहे को बुलाया और सारा माजा पूछा। इस चरवाहे ने मौलवी साहिब को ही हवाला बना लिया कि मौलवी साहिब, मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने वाला था। आपने जुम्मे के खुतबे में जो नुस्खा बताया था कि बिस्मिल्लाह कहकर दरिया को भी हुक्म दो तो वो भी इनकार नहीं करता। मैं तो आपके नुस्खे पर ही अमल कर रहा हूँ। मौलवी साहिब हैरत से इसके चेहरे को देखते रहे। मौलवी साहिब ने कहा, भाई साहब, ऐसी बातें तो हम हर जुम्मे करते हैं। फकत इनका मकसद लोगों का ईमान बनाना होता है। मगर बकरियों वाला डटा रहा। मैं तो बस बिस्मिल्लाह कहकर पानी पर चलता हूँ और बकरियों समेत पानी पार कर चला जाता हूँ। आखिरकार मौलवी साहिब ने सुबह खुद ये तजर्बा की जिसे देखने वाले चरवाहे समेत पूरा इलाका भी आ गया। मजमा ज्यादा था। मौलवी साहिब ने एक दो बार सोचा कि इनकार कर दूं कि कहीं डूब न जाऊं। मगर वो जो मौलवी साहिब इस कंधे पर उठा कर लाए थे भी जोशो खरोश से अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे और मौलवी साहिब के हक में तारीफें कर रहे थे। आखिरकार मौलवी साहिब ने अपने डर को दूर करने के लिए एक रस्सा मंगवाया। पहले इसे एक दरख्त के साथ बांधा, फिर अपनी कमर के साथ बांधा, फिर डरते डरते ढीला डाला, बिस्मिल्लाह पढ़ा और दरिया पर चलना शुरू हो गए। मगर पहला पाँव ही रखा था, पानी में गिर गए। मौलवी साहिब डुबकियां खाने लगे और पानी के बहाव में बहाना शुरू हो गए। लोगों ने खींच खींच कर बाहर निकाला। मौलवी साहिब की इस हरकत ने चरवाहे को परेशान कर दिया कि मौलवी साहिब बिस्मिल्लाह, तो ये क्या हो गया है, क्योंकि इसका ये रोज का मामूल था। इसके अपने यकीन में कोई फर्क न आया। इसने बिस्मिल्लाह कहकर बकरियों को पानी की तरफ इशारा किया और खुद उनके पीछे चलता हुआ और छोड़कर वापस भी आ गया। लोग इसे वली उल्लाह समझ रहे थे और इसके हक में नारे लगा रहे थे। मगर वो सबसे बेनियाज सीधा सादा इंसान था और वो मौलवी साहिब के पास पहुंचा और कहा, मौलवी साहिब, मैं आपकी बिस्मिल्लाह की तारीफ से काफी परेशान था। मगर पानी पर चलते हुए मुझे आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी का पता चल गया। इस चरवाहे ने दरख्त से बंधी रस्सी की तरफ इशारा किया और कहा, मौलवी साहिब, ये है आपकी बिस्मिल्लाह की बरकत जो ये रस्सी पर रखा गया। आपको अल्लाह और बिस्मिल्लाह से ज्यादा इस रस्से पर भरोसा था, लिहाजा अल्लाह ने भी आपको रस्सी के हवाले कर दिया। कहने लगा, मौलवी साहिब, आप भी कमाल करते हो। मैं आपके मुंह से सुना और यकीन कर लिया और मेरे अल्लाह ने मेरे यकीन को लाज रखी। मगर आपने अल्लाह के कलाम को सुना मगर यकीन नहीं किया, लिहाजा आपको अल्लाह ने रुस्वा कर दिया। मोहतरम अजीज दोस्तों, बहन, कुछ हमारा हाल है। हमारी नमाजों और दुआओं का हाल यकीन से खाली है। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।